सो हे गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर्स इन सो लेट्स सी। अभी देखेंगे अगर हम गोल्ड को बहुत अच्छा खासा प्राइस एक्शन यहाँ पे दिख रहा है और मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ इसको ट्रेड करने के लिए। आप अगर देखोगे लास्ट एक दो तीन चार पांच कैंडल हो चुके हैं, मार्केट कहीं भी मोमेंटम नहीं किया, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पे हो सकता है। देयर इज अ मोर प्रोबेबिलिटी, बिकॉज क्या है ना, जब भी आप अगर देखोगे 3-4 दिन अगर ये रेंज में रह जाता है तो इतना बड़ा मोमेंटम देता है। तो अभी भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक बड़ा मोमेंटम, और मैं इसको पोजिशनली होल्ड भी करने वाला हूँ और एक बड़ा मोमेंटम के लिए प्लान करने वाले। आई होप चीजें आपको अंडरस्टैंड हो रही होंगी, क्योंकि जितना मार्केट वोलेटिलिटी हुआ है ना, वीकली कैंडल में भी अगर आप देखोगे, हमने प्लान भी किया था कि ये कहीं ना कहीं नेगेटिव होके आके क्लोज कर सकता है। देयर इज मोर प्रोबेबिलिटी। और एट द एंड में क्या किया, इसी तरीके से क्लोज किया है। हो सकता है अगर ये नीचे की साइड लो लगा है तो एटलीस्ट इस लो को ब्रेक करने के लिए ट्राई करें, तो फिर हमको अच्छा खासा प्रॉफिट वहां पे मिल सकता है। आई होप चीजें आपको अंडरस्टैंड हो रही होंगी। अभी अगर हम प्राइस एक्शन के देखेंगे कहाँ पे हमारा ट्रेड होना चाहिए, जहां पे हम प्लान आउट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखेंगे, कहीं ना कहीं मुझे जिस तरीके से दिख रहा है, ये अभी कहीं ना कहीं ये नेगेटिव एरिया में ट्रेड कर रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्टली ओपन हुए बार में शॉर्ट नहीं कर सकता, मैं वेट करूंगा। एक 1 आवर पे एक पुल बैक है, बिकॉज 4 कैंडल कंटिन्यू बना है, तो मैं और एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि ये तेजी से गिर जाए। तो क्या हो सकता है, ये थोड़ा सा पुल बैक दे, और पुल बैक देने के बाद ही अगर यहाँ पे अगर नीचे की साइड आता है, मैं यहाँ पे एग्रेसिवली शॉर्ट करना स्टार्ट करूंगा। और मेरा पहला टारगेट एटलीस्ट ये हो जाना चाहिए, जो कि एटलीस्ट 1:3 के आप आसपास दिख रहा है। अगर छोटे टाइम फ्रेम में करते हो तो और बड़ा, लेकिन मैं उससे भी बड़ा टारगेट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन मिनिमम इतना तो हो ही जाना चाहिए। आई होप चीजें आपको अंडरस्टैंड हो रही होंगी। और बाइंग के साइड अगर मुझे ट्रेड करना है तो मुझे क्या प्राइस एक्शन देखना चाहिए जहां पे मैं प्लान कर सकूं कि हाँ, मुझे बाइंग के साइड प्लान करना है। बिकॉज क्या है ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ट्रेंड लाइन को इसने एक बार ब्रेक किया था, वेट फॉर इट, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर इसको और एक बार आने दो। यहाँ से जब भी मूव करेगा तो हम इसको बाइंग के लिए भी प्लान कर सकते हैं। बिकॉज वी डोंट नो मार्केट एक डोजी टाइप का कैंडल में क्लोज किया, वी डोंट नो कि आप कैंडल की मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से मुझे प्राइस एक्शन दिख रहा है, अभी फिलहाल ये नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। अगर इसको बाइंग आना है तो इसको 4200 के ऊपर ऊपर निकलना पड़ेगा, तभी ये जाके बाइंग का हो सकता है। अदरवाइज मुझे अगर यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक मिलता है, मैं पुल बैक के बाद एग्रेसिवली ट्रेड करना प्रीफर करूंगा 1 आवर के कैंडल पे। आई होप चीजें आपको अंडरस्टैंड हो रही होंगी, प्राइस एक्शन अंडरस्टैंड हो रहा होगा कि किस तरीके से हमने प्लान कर रहे हैं और क्यों प्लान कर रहे हैं। आई होप चीज चलो अभी इथेरियम को देख लेते हैं, इथेरियम बिटकॉइन को देख लेते हैं, बिटकॉइन किस तरीके से ट्रेड हो रहा है। बिटकॉइन को अगर आप देखोगे, कहीं ना कहीं ये भी मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। आज मैंने इसमें 2 ट्रेड लिए थे, लेकिन एट द एंड क्या हुआ, कुछ प्रॉफिट दिख रहा था बहुत छोटे। क्या होता है ना, संडे को मैं इसलिए ट्रेड लेता हूँ बिकॉज क्या है ना, बहुत छोटे छोटे एसएल्स होते हैं, मैं क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ संडे के दिन ट्रेड करने के लिए। अगर मोमेंटम मिल गया तो अगर 2-3-4 वीक में एक बार भी अगर मूव कर गया तो भी बहुत अच्छा पैसा मिल जाता है। बिकॉज वोलेटिलिटी छोटी होती है, 100 से 150 पॉइंट के एसएल रहते हैं, बहुत बड़े एसएल रहते नहीं है, तो वहां की उसकी वजह से मोमेंटम बहुत बड़ा मिलता है। आई होप चीजें आपको अंडरस्टैंड होगी। अभी अगर आप देखोगे, ये कंटिन्यूसली साइडवेज हो रहा है। आज भी अगर आप देखोगे वीक टाइप का कैंडल में क्लोज कर रहा है। वी डोंट नो कहाँ क्लोज करेगा, बट जिस तरीके से दिख रहा है, थोड़ा आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा साइडवेज ही आज भी ये होने वाला है। लेकिन अगर आप देखोगे कितना पीसफुली दिख रहा है कि हाँ, 2 दिन इनसाइड कैंडल भी बनाया है, 2 दिन साइडवेज भी हुआ है। ऐसा हो ही नहीं सकता ये कल मोमेंटम ना करे, कहीं ना कहीं तो एक बार तो निकलने के लिए ट्राई करेगा। मैं उस ट्रेड को पहले प्रीफर करूंगा। अगर बड़ा मोमेंटम मिलता है तो यहाँ से फिर वो कैप्चर हो जाएगा, ऊपर चाहे जाए नीचे जाए, वी डोंट केयर अबाउट इट कहाँ पे जाएगा। बट जिस हिसाब से दिख रहा है, ये अगर आप ट्रेंड लाइन देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन लो ब्रेक करके यहाँ तक अभी आ सकता है, एक बड़ा सा कैंडल बना के। अगर ऊपर के साइड देखोगे तो नया हाई, यहाँ पे एक नया हाई लगा सकता है, इसको भी हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और वीकली में अगर आप देखोगे, मैंने आपको पहले ही बताया था, मार्केट दोनों साइड मूव कर रहा है, ये ट्राई करेगा बीच में आके क्लोज करने के लिए। और अभी अगर आप देखोगे सेम उसी तरीके से, और अभी अगर आप देखोगे एक इनसाइड कैंडल बना है, उसके बाद एक इस तरीके से अभी हो सकता है पोजिशनल मार्केट फिर से सेलिंग की साइड मिले, तो कम से कम एटलीस्ट मार्केट नया लो तो लगाने के लिए प्लान आउट हो सकता है। आई होप चीजें आपको अंडरस्टैंड होगी। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कल कहाँ पे इसको ट्रेड कर सकते हैं। थोड़ा प्राइस एक्शन देखेंगे हम तो फिर हमको क्लियर आइडिया आ जाएगा हम ट्रेड कहाँ पे ले सकते हैं। तो अगर इसको अभी तो ये अगर आप देखोगे नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, इसके नीचे अगर आना स्टार्ट करता है, मैं एक बार तो शॉर्ट इसको और करना प्रेफर करूंगा। बिकॉज मेरे क्या मतलब 100-150 पॉइंट के 2 एसएल हिट हुए। आई डोंट केयर अबाउट इट, बिकॉज मेरा टारगेट बहुत बड़ा होता है बिटकॉइन में। जब मैं प्लान करता हूँ 5000-6000 पॉइंट इजिली आ जाते हैं। तो आई डोंट केयर अबाउट इट कि यहाँ पे अगर ये और एक बार लो ब्रेक करता है, और इसमें एक एंट्री बनाने वाला हूँ जिस हिसाब से मुझे दिख रहा है। लेकिन अभी ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आज ये लो ब्रेक करेगा, लेकिन करता है तो मैंने एक ऑर्डर इसमें डाल के रखा। बाइंग की साइड कहाँ प्लान करेंगे, बिकॉज अभी ये जहां पे दिख रहा है, अगर ये इसी एरिया में नेगेटिव एरिया में ट्रेड करता है, मैं इसको कल मॉर्निंग ऑनवर्ड मैं यहाँ पे 89,000 के नीचे जैसे ही ये निकलेगा, आई विल शॉर्ट दिस। और अगर इसको ऊपर के साइड जाना है तो 89,500 के ऊपर अगर ये निकलता है तो मैं इसको इसको बाय भी करना प्रेफर करूंगा। आई होप चीजें आपको अंडरस्टैंड हो रही होंगी। जिस हिसाब से दिख रहा है ना, आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू टेक ट्रेड्स। और
जो प्रोबेबिलिटी है उस हिसाब से भी अच्छा खासा मोमेंटम दिखने होने वाला है यहाँ पे जिस तरीके से प्राइस दिख रहा है। अभी अगर आप देखोगे कहाँ पे अगर इथेरियम को अगर प्लान आउट करना है, क्या यहाँ पे क्या ट्रेड हो रहा है, आप अगर ट्रेंड के हिसाब से भी देखोगे तो आपको ट्रेंड क्या दिख रहा है, क्या मैक्स टू मैक्स प्रोबेबिलिटी हो सकती है, मुझे क्या बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए। क्या है ना, मार्केट कंटिन्यू पहले ऊपर के साइड गया, फिर रिवर्स आया, फिर ऊपर के साइड गया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हाँ ये बाइंग का ट्रेंड है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया मार्केट में सबसे पहले हमेशा देखो बड़ा ट्रेंड क्या हो रहा है। बिकॉज क्या है ना, मार्केट में भी यहाँ से लो के नीचे आ गया है, ये दिख रहा है अच्छा, लेकिन इसको यहाँ पे एटलीस्ट ये एरिया तो आ जाए, बीच में तो आ जाए, तो फिर मैं सोचूं कि हाँ चलो बाय करेंगे। लेकिन मेरा पहला ट्रेड अभी भी सेलिंग के लिए जाने वाला है। बिकॉज क्या है ना, मुझे रेड कैंडल अभी तक मिला नहीं है, जब तक मुझे रेड कैंडल यहाँ पे मिलने नहीं वाला है मैं इसको एग्रेसिवली बाय नहीं करने वाला हूँ। बिकॉज क्या है ना, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर रिवर्स करने के लिए ट्राई करेगा। जब एक बार मुझे यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल मिल जाएगा जो रेड कलर का, हो सकता है अगर ये आज क्लोज करे तो बहुत अच्छा, अगर नहीं करता है तो फिर लेट इट गो। अगर ये यहाँ पे नेगेटिव कैंडल क्लोज करे, इसको जैसे में ब्रेकआउट देगा मैं इसको बड़े क्वांटिटी में फिर से प्लान करूंगा एक बड़ा सी मोमेंटम के लिए। लेकिन अभी जिस हिसाब से दिख रहा है मुझे ये पूरा सेलिंग के लिए ही दिख रहा है, कहीं ना कहीं ये फिर से सेलिंग के लिए कंटिन्यू हो सकता है। तो इसको डेली में कहाँ पे प्लान आउट कर सकते हैं, तो अगर हम प्लान आउट करने के लिए प्लानिंग करेंगे तो सिंपल है, आप किसी तरीके से भी ट्रेड कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि जनरली मतलब आपको एक ही स्ट्रैटेजी से ट्रेड करना है। अब अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, अगर वेट करो एटलीस्ट ये ट्रेंड लाइन तो ब्रेक करे। ये ट्रेंड लाइन जैसे ब्रेक करेगा आप ट्रेड ले लो, यहाँ पे कैसे डालो, हो सकता है वोलेटिलिटी में कैसे लिटो, फिर से आप यहाँ पे एंट्री बना, हो सकता है दूसरा भी ऐसा लेट हो, तीसरे हित में। ऐसा हो नहीं सकता मार्केट 3-4 बार यहाँ पे ट्रेड करे और कहीं पे जाए नहीं। मैं इसलिए आपको बोलता हूँ मैं 3 या 4 ट्रेड में राइट हो जाता हूँ, बिकॉज मैं इसी तरीके से ट्रेड करता हूँ। मैं एक एंट्री पॉइंट सेट करता हूँ कि हाँ मुझे यहाँ पे बाय करना है। पहले जब कहा जाता है मार्केट रिवर्स आ गया, मेरा ऐसे लेट हो गया, फिर मार्केट अगर दूसरी बार गया मैं फिर से अगर मतलब ट्रेड लेता हूँ, फिर से ऐसे लेट हुआ, फिर ट्रेड किया। एक बार तो ऐसा होगा कि मार्केट ब्रेकआउट देगा, बिकॉज क्या है ना, मार्केट मल्टीपल टाइम एक ही एरिया में नहीं रह सकता। हाँ उसके बाद कितना रिस्क रिवार्ड मिलेगा ये वी डोंट नो, बट अगर ये छोटे छोटे एसेट्स में अगर प्लान करता रहा तो मेरा पैसा बच जाएगा। और ये हर बार ऐसा नहीं होने वाला कि 4 बार ट्रेड, कभी अगर पहले ट्रेड में पैसा मिल गया तो फिर अकाउंट ग्रो हो जाता है। आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हो रही। तो बस अब आज के लिए बस इतना ही। अगर यहाँ पे इसको नेगेटिव प्लान करना है तो बेटर है इसको आने दो इसके नीचे, तब तक नेगेटिव इसको प्लान मत करना। अदरवाइज बाइंग के लिए प्लान करना है तो इस तरीके से प्लान आउट कर सकते हो। ट्रेंड अगर आप देखोगे, ट्रेंड भी ये कहीं ना कहीं ब्रेक कर चुका है, तो इसके नीचे आता है एग्रेसिवली सेलिंग के लिए आ सकता है। आई होप वीडियो का आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।